हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो पॉइंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, सेकंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, थर्ड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल एंड फोर्थ हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A living organisms require energy for performing various activities to survive। देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिक्वायर करता है एनर्जी परफॉर्म करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज़ को। अब ये जो एनर्जी है ये रिलीज होती है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टिव फूड स्टफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब जो ये एनर्जी है ये कहाँ से रिलीज होती है कि जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं हम उसका ब्रेकडाउन करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन इज अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ एनर्जी रिलीज ऑन आवर बॉडी। देखिए, जो रेस्पिरेशन है वो एक फंडामेंटल प्रोसेस है जिसमें जो एनर्जी है वो रिलीज होती है हमारी बॉडी से। रेस्पिरेशन अकर इन ऑल द लिविंग सेल्स। जो रेस्पिरेशन है वो अकर करता है यानी होता है हर एक लिविंग सेल में। जो एनर्जी रिच फूड जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये ऑक्सीडाइज होते हैं हमारी बॉडी में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और चेंज होते हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब जो ये रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दस respiration is a process of taking in oxygen, using it for the release of energy by the oxidation of food and eliminating the waste product कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और उसको रिलीज करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और एलिमिनेट करते हैं हम वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है इसको हमने एक समराइज किया है एक इक्वेशन में, वो देख लेते हैं हम इक्वेशन। सो रिएक्शन इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गेट ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्या हुई? एनर्जी तो लिबरेट हुई, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रोडक्ट जो है वो एलिमिनेट हुए और किसको ऑक्सीडेशन हुआ? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ। अब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन अकर्स और कैरिड आउट इन टू स्टेप। जो रेस्पिरेशन है वो कैरिड आउट होती है टू स्टेप में। फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, सेकेंड इज इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो दो स्टेप में होती है। पहली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं और सेकेंड इंटरनल रेस्पिरेशन जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। बात करते हैं हम अभी ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं अपने अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं यानी कि एक्सहेल करते हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रॉट अबाउट बाय द ब्रीदिंग मैकेनिज्म डिफरेंटली इन द डिफरेंट एनिमल्स। जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वो जो ब्रॉट बाय हुआ है ब्रीदिंग मैकेनिज्म से ये डिफरेंट होता है डिफरेंट एनिमल्स में। जैसे कि जो मैमल्स होते हैं उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन से जिसे हम लंग्स कहते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब्ड होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है बाय द ब्लड टू द ईच एंड एवरी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नाउ सेकेंड स्टेप इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ब्लड कंबाइंस विद द फूड प्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन दी सेल टू रिलीज एनर्जी। अब देखिए, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है हमारी ब्लड में वो कंबाइन होता है फूड के साथ जो प्रेजेंट होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हमारे सेल्स में और रिलीज करता है एनर्जी। अब जो ये एनर्जी है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सेवरल केमिकल रिएक्शन। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना जो रेस्पिरेशन में ये टेक प्लेस करती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन जो जर्नली कैटेलाइज होती है बहुत सारे एंजाइम से। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसको हम यूटिलाइज करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए। अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इस पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन को हम इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं जो अकर करती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल।
सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मेन टू द बैक्टीरिया। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे वो मेन हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर रेस्पिरेशन होती ही होती है। दिस शोज फंक्शनल यूनिटी डिस्पाइट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिटी इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो ये सेलुलर रेस्पिरेशन है ये शो करती है कि चाहे हम कितने भी डाइवर्स हो अपनी स्ट्रक्चर में, लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने भी डाइवर्स हो अपनी स्ट्रक्चर में, लेकिन उनकी जो फंक्शनल यूनिटी यानी कि वो फंक्शन एक ही तरीके से करते हैं, रेस्पिरेशन उन्हें करना है तो सेलुलर रेस्पिरेशन होगी। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज सिमिलर टू द कन्वर्शन ऑफ बर्निंग और बोथ अंडरगो अ केमिकल चेंज विद सिमिलर केमिकल रिएक्शन, बोथ प्रोसेस रिलीज एनर्जी। देखिए जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है ये काफ़ी हद तक सिमिलर है कन्वर्शन या बर्निंग से, क्योंकि ये दोनों की केमिकल चेंज है और सिमिलर है केमिकल रिएक्शन में, और दोनों के दोनों जो प्रोसेसेस हैं ये एनर्जी रिलीज करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की, सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जो ब्रीदिंग है वो एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। सेलुलर एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, इसका फर्स्ट पॉइंट है इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिलीज्ड। देखिए जो सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन है ये क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें जो ग्लूकोज है यानी कि जो फूड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो रिलीज हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है ब्रीदिंग का कि इट टेक प्लेस आउटसाइड द सेल इन द लंग्स। जो ब्रीदिंग है वो आउटसाइड द सेल होती है, इसका मतलब वो कहाँ होती है, लंग्स में। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन इट टेक प्लेस विद इन दी सेल। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो विद इन दी सेल होती है, यानी कि वहां कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ ब्रीदिंग इज देयर इज अ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो कंजप्शन हो रहा है एनर्जी का, यानी कि एनर्जी जो है वो यूज हो रही है। थर्ड पॉइंट ऑफ cellular respiration is there is a gradual and the step wise release of the energy। देखिए cellular respiration में ये gradual है और जो energy है वो step wise यानी कि step wise release होती है, directly release हो जाती है एकदम से। फोर्थ पॉइंट ऑफ ब्रीदिंग इज enzymes are not involved। ब्रीदिंग में कोई enzymes जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, whereas जो cellular respiration है उसमें सेवरल रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंबशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन की कंबशन और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। कंबशन इज अ फास्ट प्रोसेस। कंबशन जो है वो एक फास्ट प्रोसेस है, वेयर एज जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो स्लो प्रोसेस है। सेकेंड पॉइंट ऑफ कंबशन इज इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर। जो कंबशन है वो कैसे अकर करता है, हाई टेम्परेचर में अकर करता है, वेयर एज जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो बॉडी टेम्परेचर में अकर करता है। थर्ड पॉइंट ऑफ कंबशन इज इट कैन अकर एनीवेयर। जो कंबशन है वो कहीं पे भी अकर हो सकता है, वेयर एज जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो अकर होता है इन दी लिविंग सेल। लिविंग सेल के अंदर ही जो है वहीं पर ही जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। फोर्थ इज एनर्जी इज रिलीज्ड इन अ सिंगल स्टेप इन अ फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। देखिए कंबशन में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है सिंगल स्टेप में, और किस फॉर्म में होती है, हीट और लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है। वेयर एज इन सेलुलर रेस्पिरेशन एनर्जी जो है वो रिलीज होती है स्टेप्स में, ठीक है, स्टेप्स में रिलीज होती है और स्टोर होती है केमिकल मॉलिक्यूल्स में, जिसे हम कहते हैं एटीपी। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स हैं। तो 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन है। फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है ध्यान रखनी है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किसकी प्रेजेंस में अकर होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अकर होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस एरोबिक और
एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में. इट इज द कैरी आउट इन द बॉडीज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देखिए, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो अकर करता है या कैरिड आउट होता है मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में. इसीलिए हेयर द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज लीडिंग टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, और वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी और वो लीड करता है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर रिलीज होती है, और लार्ज अमाउंट यानी कि ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होती है. इक्वेशन देख लेते हैं एक बार एरोबिक रेस्पिरेशन की. ग्लूकोज C6H12, ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या, ये देखिए क्या यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे हो रहा है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे हो रहा है, और ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हुई. टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो एब्सेंस यानी कि जो ऑक्सीजन है वो उसकी प्रेजेंस में नहीं होता है. इट टेक प्लेस इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड बैक्टीरिया. जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो किस में टेक प्लेस करता है, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ईस्ट एंड बैक्टीरिया. यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो ब्रोक डाउन होता है पहले अल्कोहल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. अब इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं. अब ये जो रिजल्टेंट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का मीन्स दैट की द अमाउंट ऑफ जो एनर्जी होगी वो लोअर होगी, जो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखी थी. ठीक है, इसका मतलब कि जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हुआ अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं. ठीक है, इसको हम फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं. अब जो ग्लूकोज का जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है इसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक बैक्टीरिया में, उसके अकॉर्डिंग में एनारोबिक में कम होती है. इक्वेशन देख लेते हैं. दिस इज द अल्कोहल, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, उस ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ और क्या बना, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल and carbon dioxide, and very less amount of energy is released. Anaerobic respiration occur in the human muscles cells when they are doing some strenuous activity like climbing stairs etc. and our body require additional energy. देखिए, anaerobic respiration ह्यूमन में होती है मसल सेल्स में, और ये कब होती है, जब हम कोई बहुत ही हैवी एक्टिविटी करें, जैसे कि हम स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, हम बहुत जॉगिंग कर रहे हैं, तब ये होता है. और हमारे उस टाइम पे हमारी बॉडी को एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है. एट सच अ टाइम आवर बॉडी कैन नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन टू परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, सो द एनर्जी रिक्वायरमेंट इट्स फुलफिल्ड बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन. देखिए, मैंने आपको बताया कि उस टाइम पर जो बॉडी है उसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है एरोबिक रेस्पिरेशन को करने के लिए, और उस टाइम पे एनर्जी रिक्वायरमेंट को ज़्यादा होती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो अकर करती है. अब हम डिफरेंस देख लेते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में. एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ अकर करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनारोबिक respiration occur in the absence of oxygen. और anaerobic respiration absence of oxygen यानी कि ऑक्सीजन जो है वो नहीं होता तब अकर करता है. सेकेंड इज द एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. वेयर एज anaerobic रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या है, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. anaerobic में एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज अ 2-stage प्रोसेस दैट अकर इन द साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल.
देखिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो 2 स्टेजेस में अकर करता है। पहले वो अकर करता है साइटोप्लाज्म में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में लिविंग सेल के। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो अकर करता है सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ऑफ द लिविंग सेल। फोर्थ इज एरोबिक रेस्पिरेशन, द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, वेयर एज इन एनारोबिक वेरी लिटिल एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। फिफ्थ पॉइंट इज इट टेक प्लेस इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में होती है, जैसे कि ईस्ट एंड बैक्टीरिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।